हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजे स्टडी हब पर। आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड है, दूसरा आई कॉमिक इनिशिएटिव से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 टाइम फॉर नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 hosted by Colombia in partnership with Germany is the most renowned day for environmental action। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 को कोलंबिया ने जर्मनी के साथ मिलकर होस्ट किया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ए डे ऑफ सेलिब्रेशन, ए डे अपॉन विच फॉर ओवर 40 years पीपल द वर्ल्ड ओवर हेयर एडवोकेट एंड एक्टेड फॉर ए हेल्थी इन्वायरमेंट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उस दिन को कहते हैं जिस दिन से लगातार 40 साल तक लोगों ने हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए एफर्ट किया, एडवोकेट किया और लोगों को मोटिवेट किया और इंस्पायर भी किया। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हिस्ट्री क्या है उसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1972 को स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट की इश्यूज पर लेकर हो रही थी, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसी दिन ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एस्टेब्लिश किया था। 2 years later, in 1974, the first World Environment Day was held with the theme Only One Earth। 2 साल बाद 1974 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया गया था। उसकी थीम ओनली वन अर्थ थी। Even though वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को celebration have been held annually since 1974, in 1987 the idea for rotating the center of these activities through selecting different host country began। हालांकि 1974 से ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन लगातार एनुअली बनाया जा रहा है, लेकिन 1987 के बाद से ही जो होस्ट कंट्री को सिलेक्ट करना और उनको उनकी मेज़बानी देने का जिम्मा 1987 से स्टार्ट हुआ। सिंस 1974 इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। 1974 के बाद से ही हर 5 तारीख को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंगेजिंग गवर्नमेंट, बिजनेस, सेलिब्रिटी एंड सिटीजन टू फोकस देयर एफर्ट ऑन ए प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें गवर्नमेंट, बिजनेस, सेलिब्रिटी और सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वायरमेंट इश्यू से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाता है और यह फोकस किया जाता है। दिस ईयर द थीम इज बायोडाइवर्सिटी, ए कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एसेंशियल एंड और एग्जिस्टेंशियल। इस साल की जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्टेंस करने के लिए भी ज़रूरी होती है। रिसेंट इवेंट फ्रॉम बुश फायर इन ब्राज़ील, द यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया टू लोकस्ट इन्फेस्टेशन अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका एंड नाउ ए ग्लोबल डिसीज पेंडेमिक डेमोन्स्ट्रेट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन्स एंड द वेव्स ऑफ लाइफ इन विच दे एग्जिस्ट। रिसेंट में जो इवेंट हुए हैं, जैसे ब्राज़ील में बुश फायर हुई है, यूनाइटेड स्टेट में और ऑस्ट्रेलिया में, इसके साथ साथ ईस्ट अफ्रीका में लोकस्ट का इन्फेस्टेशन हुआ है, और जो अब ग्लोबल डिसीज़, पेंडेमिक डिसीज़ है, वो ये दिखाती है कि ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कनेक्शन टू ह्यूमन्स। ह्यूमन एक्शन इंक्लूड deforestation, encroachment on wildlife habitat, intensified agriculture and acceleration of climate change have pushed nature beyond its limit। ह्यूमन की जो एफर्ट है, जो एक्शन है, जैसा कि डिफॉरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट करना विल्ड लाइफ हैबिटेट में, और एग्रीकल्चर का इंटेंसिफाइड होना, और एंड एक्सीलरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का बढ़ना नेचर को उसकी लिमिट के बाहर पुश कर दिया है। जैसे नेचर जितना भी देती थी उससे ज़्यादा ह्यूमन उससे लेने की कोशिश कर रहा है। इट वुड टेक 1.6 अर्थ टू मीट द डिमांड एंड ह्यूमन मेक ऑफ नेचर ईच ईयर। ह्यूमन की सालाना इतनी डिमांड है कि 1.6 टाइम्स अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमन को अपनी सालाना नीड्स को पूरी करने में। द इमरजेंस ऑफ कोविड-19 हैज़ अंडरस्कोर्ड द फैक्ट दैट व्हेन वी डिस्ट्रॉय बायोडाइवर्सिटी वी डिस्ट्रॉय द सिस्टम दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। कोविड-19 की इमरजेंसी ने इस बात को मानने पर मजबूर भी कर दिया है कि जब डाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होगी, उसके साथ साथ ही ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट देने वाला सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होगा। टुडे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ग्लोबली अबाउट
1 billion cases of illness and millions of deaths occur every year from disease caused by coronavirus, and about 75% of the all emerging infectious disease in human are zoonotic. आज जो ग्लोबली बिलियन केसेस और मिलियन से ज़्यादा लोग डेथ हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो सब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हो रही हैं. एंड अबाउट 75% ऑफ ऑल इमर्जिंग 75% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ सब जूनोटिक डिसीज़ होती हैं. इसका मतलब यह है कि ये डिसीज़ एनिमल से मैन में ट्रांसफ़र होती हैं. इबोला, सार्स, जीका एंड बर्ड फ्लू आर spread from animals to people, often due to the human encroachment on nature. एबोला, सार्स, जीका वायरस एंड बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां एनिमल से पीपल तक में फैलती हैं क्योंकि ह्यूमन ने उनके हैबिटेट में एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया है. इन सम केसेस हाई होस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी रिड्यूस द रिस्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. जहाँ जहाँ होस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी वहाँ वहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस का कम होता है. कोविड-19 वर्स्ट केस हो सकता है, लेकिन ये पहला वर्स्ट केस नहीं है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की वजह से इससे भी ज़्यादा वर्स्ट केस हो चुके हैं. बट जूनोटिक इलनेस आर नॉट द ओनली वार्निंग साइन दैट द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर इज थ्रेटनिंग हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. जूनोटिक इलनेस ही एक ऐसी वार्निंग नहीं है जिसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी थ्रेटन हो रही है. As ecosystem and biodiversity falls to cities, agriculture, infrastructure, climate change and pollution, nature's ability to provide food, oxygen, clean water and climate regulation plummet. Cities में biodiversity और ecosystem का लॉस होने की वजह से एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. और नेचर की जो एबिलिटी है फूड को प्रोवाइड करने की, क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की और क्लाइमेट रेगुलेशन की, वो भी प्लमेट होती जा रही है. दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ. यह डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ को इम्पैक्ट करता है. मीनवाइल अ क्लाइमेट इमरजेंसी हैज़ नॉट गॉन अवे. अभी क्लाइमेट इमरजेंसी गई नहीं है. इसका मतलब यह है कि हमें नेचर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि नेचर ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ना करे बाद में अगर डिग्रेडेशन होता है तो. वी आर सीइंग द consequences in bushfire, acidifying oceans and locust invasion which could push millions of people in East Africa into hunger. बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से बुशफायर का होना, ओशियंस का एसिडिफाई होना और लोकस्ट का इन्वेंशन होना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो ईस्ट अफ्रीका को हंगर में धकेल देंगी. एंड while ग्रीन हाउस गैस एमिशन में डिप दिस ईयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वी शुड नॉट सेलिब्रेट. इस साल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो सकता है लेकिन हमको इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. थिंक ऑफ द एटमॉस्फेयर एज ए बाथटब. एटमॉस्फेयर को एक बाथटब की तरह से देखना है. एंड एमिशन एज द वाटर दैट फ्लो फ्रॉम द टेप. और इससे आने वाले एमिशन को वाटर की तरह से ट्रीट करना है. वी हैव ओनली टर्न डाउन द टेप स्लाइटली, द टब इज़ फुलफिलिंग. हमने टेप को स्लाइटली कम कर दिया है लेकिन टब अभी भी भर रहा है. इसका मतलब ये है कि हमने कोरोना की वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन तो कम हो गया है लेकिन इसकी ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है इफेक्ट. Steps that should be taken. Lockdown are not a silver lining for the environment. They have, however, shown that nature can still flourish if we get it the chance. लॉकडाउन एक ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पूरी तरह से रिकवरी कर ले, लेकिन नेचर ने ये बता दिया है कि अगर उसको चांस दिया जाए तो वह अपने आप को फ्लोरिश कर सकती है. नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू सेट असाइड इन्वायरमेंटल लॉज एंड नॉर्म्स इन द नेम ऑफ रिकवरी. अब ये टाइम नहीं है जिसमें हम इन्वायरमेंट लॉज को और एक तरफ रख दें रिकवरी के नाम पर. वी नीड टू स्ट्रेंथन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू बिल्ड बेटर. हमको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और हमें कई सारे एफर्ट को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. कोविड-19 हैज़ हैमर्ड होम दैट एड्रेसिंग इनइक्वालिटी इज़ वन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट पीसेस ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस. कोविड-19 की वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट कोविड-19 इज लाइकली टू कॉज द फर्स्ट इंक्रीज इन ग्लोबल पॉवर्टी सिंस 1998. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि कोविड-19 की वजह से 1998 के बाद से ग्लोबल पॉवर्टी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा. वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिले इन्वायरमेंट एक्शन एज इट इज़ द poorest and most vulnerable that will suffer the most.
हम इन्वायरमेंटल एक्शन को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्शन अगर हम डिले करते हैं तो वो पुअर और वल्नरेबल लोग ही इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। दिस इज़ वाई वी से इट इज़ टाइम फॉर नेचर। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यह नेचर का टाइम है, यानी कि हमें नेचर में इन्वेस्ट करना है। अराउंड हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP डिपेंड्स ऑन नेचर, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो GDP होती है वर्ल्ड की वो नेचर पर डिपेंड करती है। आवर ओशियन एंड फॉरेस्ट सस्टेन बिलियंस ऑफ पीपल्स एंड प्रोवाइड ग्रीन जॉब। हमारी फॉरेस्ट और ओशियन बिलियंस ऑफ पीपल्स को सस्टेन करते हैं और उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। 86 मिलियंस ग्रीन जॉब्स सिर्फ फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होती हैं। 4 बिलियन रिलाई प्राइमरीली ऑन नेचुरल मेडिसिन। 4 बिलियन से ज़्यादा लोग नेचुरल मेडिसिन पर प्राइमरीली रिलाई करते हैं। इसका नेचुरल मेडिसिन वह होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गई, नेचुरोपैथी हो गई। नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन सच एज अफॉरेस्टेशन एंड यूजिंग ग्रीनरी टू कूल आवर सिटी एंड बिल्डिंग कैन प्रोवाइड 1/3 ऑफ द एमिशन रिडक्शन नीडेड टू मीट द गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। हमें पेरिस एग्रीमेंट के गोल को अचीव करने के लिए जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, अगर उसका उतना पैसा अगर हम नेचर में खर्च करें तो 1/3 गोल तो हमें वैसे ही अचीव हो जाएगा। कोलंबिया इज द फोरफ्रंट इन इन्वेस्टिंग इन द नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज कोलंबिया अडॉप्टेड नेशनल स्ट्रेटजी ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड लो कार्बन डेवलपमेंट। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसने नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उसका रीज़न ये भी है कि कोलंबिया ने एक अपनी नेशनल स्ट्रेटजी बनाई है सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को लेकर और लो कार्बन डेवलपमेंट को लेकर। I Comet campaign by Ministry of Power. Ministry of Power and New and Renewable Energy initiate the I Comet campaign on the occasion of World Environment Day. World Environment Day के occasion पर Ministry of Power ने I Comet campaign को initiate किया। The initiative is a clarion call to all stakeholders and individuals to continue moving toward energy efficiency, renewable energy, and sustainability to create a robust and resilient energy system in the future. इस इनिशिएटिव का मेन मकसद एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है। हमें सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंसी के रिसोर्सेज को यूज़ करना है और रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम फ्यूचर के लिए तैयार करना है। आई कॉमिट इनिशिएटिव ड्रिवन बाई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आई कॉमिट इनिशिएटिव को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड चालू करेगी और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। The I Comet initiative is centered around the idea of building an energy resilient future. I Comet initiative का जो आइडिया है वो एनर्जी रेजिलेंट फ्यूचर के अराउंड ही घूमता है। We envisage a transformation of the entire energy value chain in the country and have been working toward 24/7। हम अपने एनर्जी वैल्यू चेन में ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 24/7 भारत के सारे नागरिकों को एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी रहे और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। द आई कॉमिट इनिशिएटिव स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आई कमिट इनिशिएटिव को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बैकड्रॉप में लागू किया गया है। विद द इमीनेंट चेंज इन द पावर सिस्टम ब्रॉट अबाउट बाई इनोवेशन सच एज डिसेंट्रलाइज्ड सोलर and electric vehicle, collaboration between all stakeholders will be the way forward and is at the core of I Comet campaign. I Comet campaign के कोर में इनोवेशन, डिसेंट्रलाइज करना सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और सारे के सारे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना एक मेन मकसद है। इसका एक कोर आइडिया है।